हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हम जो गर्ल्स ओवरसाइज्ड टॉप बना रहे हैं, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे वो आज देखेंगे। नीचे का इसका बैक पार्ट हमने बना लिया था और इसका फ्रंट पार्ट भी मैंने आपको बनाना बता दिया था किस तरह से हमने इसके नीचे से बॉर्डर बनाई है। आज हम इसका ये फ्रंट पोर्शन सीखेंगे कि किस तरह से इसकी शोल्डर और नेक कटिंग की जाती है, तो इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट कर ली है और साइड में हम इसकी लेंथ आपको बता देते हैं कि कितनी हमने रखी है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने 35 सेंटीमीटर यानी कि 14.25 इंच इसकी लेंथ रखी है। इतनी ही हमने बैक पोर्शन की भी रखी थी। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए 6 नंबर नीडल ली है और इसी पर हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सीधी साइड में आ गए हैं। तो सीधी साइड में हम डिक्रीजिंग करना स्टार्ट करेंगे शोल्डर की। तो शोल्डर की हमने जो डिक्रीजिंग की है वो 3 2 1 की है। तो यहाँ पर भी हम 3 2 1 की डिक्रीजिंग इसकी करेंगे। तो इसको हम ऐसे स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा बना लेंगे, इसको ऊपर से पास करेंगे 1। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इसके ऊपर लेकर जाइए। 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 2, फिर से 2 फंदों का एक फंदा, 3। तो 3 फंदे हमने डिक्रीज कर दिए हैं। बाकी का पैटर्न हम सेम ही डालेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका साबूदाना पैटर्न डाला है, तो वही डालते हुए हम इस सारी रो को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे ही सारी रो को हम बुन लेते हैं। तो देखिए, अब रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब इस साइड में भी 3 फंदे डिक्रीज करेंगे। तो इसको हम उल्टा बुनते हुए ही डिक्रीज कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, चाहे आप ऐसे भी बना सकते हैं। 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 2, 2 फंदों का एक फंदा, 3। तो 3 फंदे हमारे जो हैं वो डिक्रीज हो गए हैं। अब बाकी का पैटर्न हम सेम ही बना लेंगे। सीधे फंदे सीधे और उल्टे फंदे के ऊपर सीधा फंदा, सीधे फंदे के ऊपर उल्टा फंदा बनाते हुए इस सारी रो को भी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर सीधी साइड में आते हैं। तो देखिए, सीधी साइड में आ गए हैं। अब हम 2 फंदे इसके डिक्रीज करेंगे। तो ये फंदा ऐसे लेंगे, ऊपर से ये देखिए इस तरह से ड्रॉप करेंगे, 1 2। अब बाकी का पैटर्न जो है वो सेम ही बना लेंगे। तो ऐसे ही सारी रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब हम 2 फंदे इस साइड में भी डिक्रीज करेंगे। इस फंदे को, धागे को आगे लेकर आएंगे और ये वाला फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे, 1, 2 फंदों का एक फंदा, 2। तो यहाँ पर भी हमने 2 फंदे इसके डिक्रीज कर दिए हैं। बाकी का पैटर्न हम सेम ही बना लेंगे। और सीधी साइड में आएंगे। ये देखिए, सीधी साइड में आ गए हैं। अब हम इसका एक फंदा डिक्रीज करेंगे और इसका बाकी का पैटर्न हम सेम ही बना लेंगे। तो पैटर्न डालते हुए ये सारी रो को बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो ये हम सारी रो बुन लेते हैं। रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब इस साइड में भी एक फंदा डिक्रीज करेंगे और बाकी का पैटर्न डालते हुए इस सारी रो को भी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस सारी रो को भी बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इसकी शोल्डर की दोनों तरफ की जो डिक्रीजिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हमारे पास 56 फंदे रह गए हैं, 56 फंदे रह गए हैं। 12 फंदे हमने इसके डिक्रीज कर दिए, 6 फंदे इस साइड में और 6 फंदे इस साइड में। अब हम इसके शोल्डर की अप्रॉक्स हाफ लेंथ बना लेते हैं। उसके बाद आपको इसका नेक बताएंगे कि किस तरह से बनेगा। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसका हाफ शोल्डर जो है उसको बना लिया है। तो अप्रॉक्स यहाँ पर हमने इसको 4 इंचेस तक बना लिया है। अब हम इसका नेक पोर्शन जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 54 फंदे हैं। तो हम 12 फंदे
इसके शोल्डर के रखेंगे इस साइड में और 12 फंदे इस साइड में रखेंगे, तो टोटल हमारे 24 फंदे हो जाएंगे। तो हमारे पास 54 फंदे हैं, माइनस 24 इज इक्वल टू 30 फंदे हमारे पास सेंटर में रहेंगे, जो कि हम इसके नेक के लिए रखेंगे। तो नेक कटिंग हम इसकी 30 फंदों की करेंगे। तो थोड़ा सा ब्रॉड ही रखेंगे नेक को, इसलिए हम 30 फंदों की इसकी कटिंग करेंगे। आप कम ज़्यादा फंदे अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम ऐसे बॉर्डर साथ में इसके पैटर्न को डालते हुए ही इसको बनाएंगे। तो देखिए 12 फंदे हम बना लेते हैं पहले। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये देखिए 2 4 6 8 10 और 12 फंदे हमारे ये साइड में शोल्डर के रहेंगे। अब हम 9 फंदे इसके और बुनेंगे नेक के लिए। तो देखिए 12 और 9 फंदे 21 फंदे हो जाएंगे। 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो देखिए काउंट कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 21 फंदे हमारे पास हो गए हैं। अब हम इसके जो सेंटर के 12 फंदे हैं उनको डिक्रीज कर देंगे। तो सेंटर के धागा पीछे रखेंगे, 12 फंदे डिक्रीज करेंगे। तो ये देखिए ऐसे 2 फंदों का एक फंदा बनाते हुए 1, थोड़ा सा लूज हाथ से ही डिक्रीज करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 फंदे डिक्रीज हो गए। तो इस साइड में भी 21 फंदे ही हमारे पास होने चाहिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 21, दोनों साइड में 21 फंदे हमारे पास हो गए हैं। अब देखिए यहाँ से हम इस साइड का अब बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। ये जो साइड में हमारा ये वाली साइड है इसको हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम एज इट इज़ ही बुन लेंगे। तो जैसे फंदे ये दिखाई दे रहे हैं तो इस पैटर्न को डालते हुए वैसे ही बना लेंगे। तो ये देखिए ये सारे रॉ बुन लेते हैं, फिर सीधी साइड में आते हैं। सीधी साइड और रॉन्ग साइड बुनकर फिर से सीधी साइड में आते हैं। अब देखिए फिर से सीधी साइड में आ गए हैं। अब 3 फंदे डिक्रीज करेंगे। ये वाला फंदा हमने स्लिप किया था, नेक्स्ट फंदा लेंगे, इसके ऊपर से पास करेंगे। तो देखिए एक फंदा डिक्रीज हो गया 1, फिर से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे 2, 2 फंदों का एक फंदा 3 और बाकी का पैटर्न हम सेम ही बना लेंगे। तो इस सारी रो को सीधी साइड से और रॉन्ग साइड से बुनकर फिर से सीधी साइड में आते हैं। तो देखिए फिर से सीधी साइड में आ गए हैं। ये वाला फंदा हमने स्लिप किया था, नेक्स्ट फंदे के ऊपर से इसको ड्रॉप करेंगे। एक फंदा डिक्रीज हो गया, 2 फंदे डिक्रीज करने हैं, फिर से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 फंदे जो हैं वो डिक्रीज हो चुके हैं। अब बाकी का पैटर्न सेम ही बना लेंगे। तो ये सीधी साइड और रॉन्ग साइड बुनकर फिर से सीधी साइड में आते हैं। देखिए फिर से सीधी साइड में आ गए हैं। अब हम एक फंदा डिक्रीज करेंगे। तो ये स्लिप किया फंदा ऊपर से पास करेंगे। तो हमारा एक फंदा जो है वो डिक्रीज हो गया है, बाकी का पैटर्न सेम ही बना लेंगे। तो सीधी साइड और रॉन्ग साइड बुनकर फिर से सीधी साइड में आएंगे। ऐसे ही हर बार एक एक फंदा डिक्रीज करते हुए जाएंगे। तो हमने एक बार इसको कर दिया है, 3 फंदे और इसके एक एक करके डिक्रीज करेंगे। तो जब तक हमारे पास यहाँ पर 12 फंदे रह जाएंगे और 3 फंदे हमारे और इसके एक एक करके हम सीधी साइड में आते हुए डिक्रीज कर लेंगे। तो इसको डिक्रीज करके और इसकी शोल्डर की, उसके बाद इसकी जो शोल्डर की लेंथ है उसको भी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। जो भी एक दो हमारी रॉ रहेंगी उनको हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने एक साइड का इसका पार्ट जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। और इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ कि हमने यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी रखी है। तो ये देखिए इसको हमने अप्रॉक्स 8 इंचेस तक रखा है। और अगर सेंटीमीटर में देखें
तो 20 सेंटीमीटर और इंचेस में देखें तो 8 सेंटीमीटर इसको हमने बनाया है। तो अब हम दूसरी साइड भी सेम ही इसकी जो है वो कटिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने धागे को ज्वाइन कर लिया है और यहाँ से हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी रॉन्ग साइड है, धागा ज्वाइन कर लिया है। तो ये जो इसकी रॉ है ये हम ऐसे अभी इसमें कोई भी जो कटिंग है वो नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट रॉ में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये 2 रॉ हम इसकी बुन लेते हैं। एज इट इज़ ही इनको हमने बनाना है साबूदाना पैटर्न डालते हुए। तो ये इसकी रॉन्ग साइड और राइट साइड बुनकर फिर से रॉन्ग साइड में आते हैं। देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब हम इसके 3 फंदे डिक्रीज करेंगे। ये फंदा हमने स्लिप किया था तो इसको हम ऐसे पहले इसके ऊपर से ड्रॉप करेंगे 1, फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 2, फिर से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 3 फंदे हमारे डिक्रीज हो गए। बाकी के फंदे एज इट इज़ बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड और राइट साइड बुनकर फिर से रॉन्ग साइड में आते हैं। तो देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब हम इसके 2 फंदे डिक्रीज करेंगे। ये फंदा हमने स्लिप किया था, इसको लेंगे और इसके ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे 1, फिर हम यहाँ पर देखिए 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे 2, तो बाकी के फंदे सेम ही बना लेंगे। तो ये सारी रॉन्ग साइड और राइट साइड बुनकर फिर से रॉन्ग साइड में आते हैं। तो देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब हम एक फंदा डिक्रीज करेंगे। तो ये स्लिप फंदा जो है इसके ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। तो हमारा एक फंदा जो है वो डिक्रीज हो गया है। बाकी का पैटर्न हम सेम ही बना लेंगे। तो ये देखिए ऐसे ही अब हमने एक फंदा डिक्रीज कर दिया है। 3 और फंदे एक एक करके हर रो में रॉन्ग साइड में डिक्रीज करेंगे। तो सीधी उल्टी साइड बुनकर सीधी साइड बुनेंगे, फिर रॉन्ग साइड में आएंगे, एक फंदा डिक्रीज करेंगे, फिर से रॉन्ग साइड सीधी साइड बुनकर फिर से रॉन्ग साइड में आएंगे, एक फंदा डिक्रीज कर देंगे। तो एक एक फंदा डिक्रीज करते हुए यहाँ पर हमारे पास 12 फंदे रह जाएंगे। तो इसको हमने एक एक फंदा लगातार डिक्रीज कर लेना है। उसके बाद हम इसकी जो ऊपर लेंथ है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसकी अप्रॉक्स हम 8 इंचेस तक लेंथ को शोल्डर की लेंथ को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड हमने दोनों साइड की इसकी कटिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है और हमारा नेक ये देखिए इस तरह से इसकी शेप आई है। तो अब यहाँ पर हमने बैक जो हमारा पल्लू था उसका एक साइड हमने शोल्डर की ज्वाइन कर ली है। अब यहाँ से हम इसके फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। तो ये वाले जो फंदे थे 12 फंदे हमारे शोल्डर के थे, दूसरे शोल्डर के, वो हमने सेफ्टी पिन में डाल लिए हैं और ये वाले सारे फंदे यहाँ तक हम उठाएंगे। तो देखिए किस तरह से इनको हम उठाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे जो 12 फंदे थे ये बैक साइड के वो भी हमने यहाँ पर डाल लिए हैं और ये हमारे बैक साइड के फंदे हैं। तो इनको हमने एज इट इज़ ही रखा है, ऐसे ही इनको बुनेंगे। तो यहाँ पर हम अब फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से साथ साथ में से एक एक फंदा उठाते जाएंगे। हर एक लूप में से एक एक फंदा उठाएंगे। ज़्यादा गैप देकर फंदे नहीं उठाने हैं, साथ साथ में ही एक एक फंदा उठाते जाएंगे। इस तरह से तो ये देखिए इसी तरह से एक एक फंदा साथ साथ के लूप से उठाते हुए यहाँ तक हम फंदे उठा लेते हैं। फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड हमने यहाँ तक इसके फंदे उठा लिए हैं। तो हमने इसके 44 फंदे उठाए हैं, 44 फंदे उठाए हैं, प्लस हमारे पास 32 फंदे जो हैं वो बैक के हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 76 फंदे हो जाएंगे प्लस करके। और हम यहाँ से ये देखिए ये इसका जो जहाँ से हमने शोल्डर ज्वाइन किया था तो यहाँ पर हमारा ये गैप है, यहाँ से एक फंदा हम उठाएंगे और गैप को ही फिल करने के लिए यहाँ से भी एक फंदा लास्ट से भी उठाएंगे, यहाँ से और यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे और 2 फंदे और उठा लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 78 फंदे हो जाएंगे। तो इसको हमने ये उठा लिया है। अभी हमारे पास 76 फंदे हैं। एक एक फंदा यहाँ से उठाकर हमारे पास 78 फंदे हो जाएंगे। तो अब हम रॉन्ग साइड से इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इनको हम जैसे हमने बॉर्डर बनाया है नीचे से सीधे और उल्टे फंदों के साथ वैसे ही इसको हम बनाएंगे। तो इस फंदे को ये देखिए ऐसे सीधा बुन लेंगे, चाहे आप उल्टा बुन लीजिए चाहे सीधा। एक फंदा उल्टा एक सीधा, ये देखिए ये उल्टा ये सीधा ये उल्टा।
तो ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं बुनेंगे, नॉर्मल हाथ से ही इनको बनाएंगे। तो सेम ही हमने नीडल यूज़ की है जो हम जिसके साथ हमने सारी ये टॉप बनाया है, उसी नीडल के साथ ही हम इसका ये नेक भी बना रहे हैं। तो कोई एक्स्ट्रा नीडल हमने नहीं लेनी है, तो सेम नीडल के साथ ही इसको बनाएंगे। तो ये सीधे और उल्टे फंदे के साथ बुनते हुए हम इसको बना लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ तक बना लेती हूँ जहाँ से हमने फंदा उठाना है, तो वहाँ आकर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम नीचे से एक फंदा उठाएंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं जहाँ से हमने इसके शोल्डर को ज्वाइन किया था। तो एक फंदा अब यहाँ से उठाएंगे। तो ये हमने उल्टा फंदा बनाया है, धागा पीछे करेंगे और यहाँ से ये देखिए यहाँ से एक नीचे से लूप उठाएंगे और इसको सीधा बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा जो गैप था वो फिल हो जाएगा। तो एक हमारा फंदा यहाँ पर बढ़ गया है और ये बाकी के फंदे हम बना लेते हैं बॉर्डर के साथ। फिर हम लास्ट में एक फंदा उठाएंगे। तो ये देखिए एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए इनको बना लेंगे। ये देखिए अब यहाँ से एक फंदा हम उठा लेंगे ताकि हम जब इसको स्टिच करें तो हमारे जो गैप रहेगा फंदों के बीच वो ना रहे, इसलिए हम यहाँ से नीचे से एक लूप उठा लेंगे। तो ऐसे करके एक लूप उठाएंगे और यहाँ पर इसको हम ये देखिए तो हमने ध्यान से यहाँ से लूप उठाना है ताकि कोई भी गैप ना बने। जब हम लूप उठाएं तो यहाँ से देखिए हमने एक लूप उठा लिया है। तो अब हमारे पास ये देखिए टोटल यहाँ पर 78 फंदे हो गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब ये सीधी साइड एक और एक उल्टी साइड इसकी बुनेंगे। तो एक रॉ हमने बना ली है, 2 रॉ और बनाएंगे हम इसकी। ये देखिए अब ये सीधी साइड और रॉन्ग साइड बना लेते हैं, फिर सीधी साइड में आते हैं। तो इसको हम सेम ही बुनेंगे, सीधा फंदा सीधा, उल्टा फंदा उल्टा बुनते हुए सीधी साइड और रॉन्ग साइड बुनते हुए फिर से सीधी साइड में आते हैं। ये देखिए हमने इसकी 2 रॉ और कंप्लीट कर ली है। टोटल हमने इसकी 3 रॉ बनाई है। अब हम सीधी साइड में आ गए हैं और सीधी साइड में अब हम सभी फंदे बाइंड ऑफ करेंगे क्योंकि हमने नीचे से भी इसकी 4 रॉ ही बनाई है। तो अब हमने 3 रॉ इसकी बना दी है। तो अब हम ये सभी फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए इस तरह से बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाते हुए सभी फंदे हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। इसको हम थोड़ा सा लूज हाथ से ही बाइंड ऑफ करेंगे, ज़्यादा टाइट हाथ से बाइंड ऑफ नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से हम सभी फंदे बाइंड ऑफ कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड हमने इसके फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया है और हमारा नेक ये देखिए इस तरह से कुछ दिखने लगा है। तो बहुत ही प्यारा सा नेक बना है इसका। ये थोड़ा सा ब्रॉड नेक हमने बनाया है। अगर आप चाहें तो डीप नेक भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको ब्रॉड नेक ही बनाया है, जैसे रेडीमेड में आता है वैसे ही हमने इसको बनाने की कोशिश की है। तो अब हम यहाँ से इसको स्टिच करके और ये इसके स्लीव को इसके कंधे को भी बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये मैं कर लेती हूँ, फिर आगे आपको इसकी स्लीव्स के बारे में बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी स्लीव्स भी बना ली है। स्लीव्स में हमने नीचे से 26 फंदे रखे हैं। उसके बाद हमने इसकी सीधे और उल्टे फंदों की 4 रॉ बना ली। उसके बाद हमने 26 फंदों के साथ ही इस पैटर्न को डाला और आफ्टर इसकी 3rd रॉ में हम एक एक फंदा इंक्रीज करते हुए गए हैं और ऊपर जाकर हमने यहाँ पर एक एक फंदा इंक्रीज करते हुए 56 फंदे बना लिए हैं।
56 फंदे बना लिए हैं। 56 फंदे हो जाने के बाद हमारी ये जो स्लीव्स हैं, इसके बाद हमने इसकी घटाई स्टार्ट कर दी। तो इसकी हमने जो कटिंग की है वो 3 2 1 1 4 बार हमने घटाया है दोनों तरफ से। 3 2 1 1 4 बार कम किया है। तो इसकी मैं आपको लेंथ बता देती हूँ। यहाँ पर हमने इसकी जो लेंथ रखी है वो मैं आपको मेज़र करके बता देती हूँ कि कितनी हमने रखी है। तो इसकी जो लेंथ है वो आफ्टर कटिंग के पहले जो हमने इसकी लेंथ बनाई है स्लीव्स की, वो अप्रॉक्स हमने 19 इंचेस बनाई है। अगर सेंटीमीटर में देखें तो 48 सेंटीमीटर हैं, अगर इंचेस में देखें तो 19 इंच है। और टोटल इसकी जो लेंथ है वो हमने 20.5 इंचेस तक बनाई है। अगर इंचेस में देखें तो 20.5 इंचेस, और अगर सेंटीमीटर में देखें तो 52 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हमने बनाई है। तो ये दोनों साइड की हमने स्लीव्स बनाकर रेडी कर ली है। तो अब हम इस सारे कार्डिगन को ज्वाइन कर लेते हैं। इसका फ्रंट पार्ट हमने शोल्डर और नेक बना लिया है। अब स्लीव्स को साथ में लगाकर इसको सिलकर इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं।